ओम जय गोविंद। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके बाद में शंख, युद्ध भेरी, ढोल, नगाड़े, मजीरे इत्यादि बहुत भारी ध्वनि, शंखनाद इत्यादि के साथ बजने लगे, जो एक भारी वातावरण, युद्ध का वातावरण बनाने लगे। इसका साफ ये अर्थ है कि ये जब ढोल, नगाड़े, मजीरे, युद्ध भेरी इत्यादि बजे तो एक वातावरण पैदा हो गया कि युद्ध अब आरंभ होने वाला है। जब भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया तो इसके उपरांत ढोल, नगाड़े, बिगुल इत्यादि बजना स्वाभाविक था और यही सब योद्धा अब युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि युद्ध अब आरंभ हो जाए कौरव सेना की ओर से। सभी लोग युद्ध के लिए एकदम तैयार हैं। एकदम युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई जब ढोल, नगाड़े, मजीरे, बिगुल इत्यादि शंख के साथ ही, भीष्म पितामह द्वारा शंख बजाने के साथ ही आरंभ हो गए। और ये स्थिति बिल्कुल अंतिम क्षण है। जब भारी ढोल, नगाड़े, मजीरे बजने लगे तो अब युद्ध आरंभ होने वाला है। अब युद्ध आरंभ होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये स्थिति बन गई। When Bhishma Pitamaha has blew the conch, now with the bugul, conches, cattle drums all being blown, and their trumpets etc., their sounds are made, so everyone is ready for the war, for the Mahabharata Yuddha from Kaurav side. So now it is the time for the movement which everyone was waiting, as they have assembled in the battleground for war, for Mahabharata Yuddha. So everyone is getting ready. As Bhishma Pitamaha has blown the conch, now Kaurav side is ready to fight against the opposite side, that is Pandava side. So this is the right moment for war. इसके साथ ही ये ढोल, नगाड़े, मजीरे, सिंहनाद करने वाले यंत्र, ये सब बजने का ये अर्थ भी होता है कि अब कौरव सेना तैयार है, अब हम पीछे नहीं हटने वाले, अब तो युद्ध होकर के ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब युद्ध रुक नहीं सकता। जो भी प्रयत्न करना था वो अब तक हो गया था, लेकिन अब इसके बाद ये युद्ध रुकेगा नहीं। यहाँ हमें जो अंतिम दृश्य दिखता है वो पूरा पीछे से लेकर जहाँ तक युद्ध की स्थिति बनी थी, जहाँ भगवान कृष्ण ने संधि की बात की थी, जहाँ भगवान कृष्ण को बांधने की बात हुई थी, उसके बाद में कौरवों ने अपना प्रस्ताव इस तरह से रखा था जिसमें वो पूरी तरह से युद्ध को ही चाहते थे और किसी भी तरह की शांति को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। पांडव यद्यपि शांति की बात कर रहे थे, लेकिन फिर एक सीमा के बाद में उन्होंने भी शांति की बात करना बंद कर दिया और सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो गए। यहाँ सामने पांडवों की सेना है, भगवान कृष्ण सारथी बने हुए हैं अर्जुन के, और सामने दिखाई दे रही है कौरवों की सेना। कौरवों की सेना के आपस में जब वार्तालाप हो गया, जब संजय ने बताना प्रारंभ किया, धृतराष्ट्र ने प्रश्न करना प्रारंभ किया तो संजय ने बताना प्रारंभ किया, और इसके साथ ही दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाते हैं। वो सारी अपने सामने वाले शूरवीरों के बारे में बताते हैं, फिर अपने शूरवीरों के बारे में बताते हैं, फिर कुछ अपनी धृष्टता और मूर्खता भी दिखाते हैं जो सामने दिखती है। लेकिन अंत में जो पितामह भीष्म हैं वो युद्ध संभालते हैं, मोर्चा संभालते हैं, और सिंहनाद वाले शंखनाद के साथ ही युद्ध आरंभ हो जाता है, जिसमें युद्ध भेरी, बिगुल इत्यादि बजाए जाते हैं, ढोल, नगाड़े इत्यादि बजाए जाते हैं, क्योंकि अब ये शंखनाद, सिंहनाद और भारी ध्वनि, भारी शब्द, भारी आवाज़ के साथ में ये युद्ध आरंभ हो गया है। ये अब युद्ध आरंभ होने से कोई रोक नहीं सकता है।
यही कहना है इस श्लोक में। इति शम